नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख रहे हैं कि कई मजदूर संगठन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। चलिए आप बात करते हैं। देखिए, आज दिल्ली में जो जितने भी मजदूर संगठन हैं वो साथ मिलकर उन्होंने साझा प्रदर्शन का आयोजन किया है। जिसका मूल मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले आपदा काल में, कोरोना के जो आपदा काल था, उसमें 4 लेबर कोड यानी कि पुराने जितने भी श्रम कानून थे उनको निरस्त करके 4 लेबर कोड नए कानून लाए गए हैं, जिसमें खुले तौर पे सरकार ये कह रही है कि मालिक और मजदूर के बीच में जो होता है उनका प्राइवेट मैटर है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। यानी सरकार जो है वो मजदूरों के हित की रक्षा करने के से अपना हाथ खींच रही है। उसका सीधा सा मतलब ये है, ऐसा मतलब नहीं कि सरकार अगर मालिक और मजदूर जब संघर्ष करेंगे, जब मजदूर मालिकों के खिलाफ संघर्ष करेगा तो उसमें सरकार अपने पुलिस के साथ तो आएगी। इसका मतलब सरकार कह रही है कि हम मजदूरों के तरफ से आएंगे नहीं, हम मालिकों के तरफ से आएंगे। और अगर ये प्राइवेट मैटर है, ये तो समाज का मैटर है। इस देश में जो सुई से हवाई जहाज तक जो बनाता है, उसके अधिकारों के लिए, रक्षा के लिए सरकार अगर नहीं आती तो ये सीधी सी बात है कि सरकार किसकी है फिर। अगर ये देश में देश का मजदूर बनाता है, देश की सारी धन संपदा मजदूर बनाता है, उस धन संपदा पर मालिकों का हक है। मालिकों के लिए काम करते हुए कुछ मूलभूत सुविधाएं जो मजदूरों को मिलनी चाहिए, अगर वो भी उनसे छीना जाएगा तो ये सवाल तो बनता है कि देश किसका है। जो सबसे इसमें जो संकट वाली बात है वो काम के घंटे जो बढ़ाए जा रहे हैं, 8 से 12 घंटे किए गए हैं। देखिए, 97% भारत की जो मजदूर आबादी है उसमें पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि 7% हिस्सा जिसमें श्रम कानून लागू होते थे, वहाँ पर भी अब ये कानूनन रूप से कह रहे हैं कि अब 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम होगा। इसका बड़ा सीधा सा मामला ये है, मतलब ये है कि 3 आदमी का काम, 8-8 घंटे 3 आदमी जो काम करता है वो अब 12 घंटा 2 आदमी काम करेगा। तो इसका मतलब है कि मालिक जो है केवल 2 को वेतन देगा, तीसरा बेरोजगार होगा, 2 थका हुआ होगा। तो एक तरफ तो थका हुआ इंडिया और दूसरी तरफ बेरोजगार इंडिया पैदा होगा। तो ये केवल श्रम कानून के बदलने की बात नहीं है, ये भारत में जो मजदूर वर्ग थका हुआ होगा और बेरोजगार होगा, आने वाले युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा, उन सवालों को भी उठाने वाला मुद्दा है। और ये केवल 7% लोगों के अधिकारों को बचाने का मुद्दा नहीं है, ये पूरे मजदूर आबादी का जो इस देश की धन संपदा को बनाने के बाद उसको अर्थव्यवस्था से वापसी में क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है, उस सवाल को उठाने वाली बात है। तो इन सारे सवालों को लेकर, उसके अलावा जो बहुत सारे जो कानून हैं भी उसमें जो अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जो ठेकेदारी व्यवस्था है, और उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जिस तरीके से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को, रेलवे को, हवाई जहाज को, डाकघर को, ये अस्पतालों को, जितने भी सरकार के विभाग हैं उनको धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो उसका निजीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण भी आम जनता के पास वो सुख सुविधाएं जो पब्लिक सेक्टर से जितनी भी मिलती थी वो खत्म हो जाएगी और वहाँ पे काम करने वाले लोगों का भी अधिकार खत्म हो जाएगा। तो उस तौर पे ये निजीकरण के खिलाफ भी यहाँ हम लोग जमा हुए हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं इनको समेटते हुए आज ये बहुत ज़रूरी जो ये सवाल हैं उनको उठा के यहाँ के दिल्ली के जो तमाम जो मजदूर संगठन है वो इकट्ठा हुआ है। और इस लड़ाई को हम लोगों ने एक संकेतात्मक, ये लड़ाई है, ये एक सिंबॉलिक हमारा प्रोटेस्ट है। इसको फिर इसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए देश के कोने कोने में, मजदूर इलाकों में, फैक्ट्रियों में और जहाँ जहाँ मजदूर काम करता है, जिस तरह का काम करता है, वहाँ पर लेके जाएंगे, जिससे कि मजदूर वर्ग इस बात से जागरूक हो सके और उसके साथ साथ इन श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया है उसके खिलाफ भी सशक्त आंदोलन विकसित हो सके।
नहीं चलेगी ठेकेदारी कोई शख्स की, हम एकता से पूर्ति कर देंगे लक्ष्य की। नहीं चलेगी ठेकेदारी कोई शख्स की, हम एकता से पूर्ति कर देंगे लक्ष्य की। कोई न होगा हिटलर कोई नवाब, हम सर्वहारा की आवाज इंकलाब 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 इंकलाब, हम सर्वहारा। हम बागियों ने दुश्मन पहचान लिया है, हम बागियों ने दुश्मन पहचान लिया है। हर सर पे कफन को भी बांध लिया है, हर सर पे कफन को भी बांध लिया है। जान को लगा दिया है हमने दाव पे, अब उतर पड़े हैं क्रांति के राह पे। जान को लगा दिया है हमने दाव पे, अब उतर पड़े हैं क्रांति के राह पे। मजदूर आज लाएंगे यही है ख्वाब, हम सर्वहारा की आवाज इंकलाब इंकलाब इंकलाब, हम सर्वहारा की आवाज इंकलाब, हम सर्वहारा की आवाज इंकलाब। समझते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के सभी ट्रेड यूनियंस जो आज आई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से मोदी सरकार ने तीनों सेक्शंस को, भारत की 3 सेक्शंस के लिए पूरा उनको कॉरपोरेट्स के हवाले करने का जो इंतज़ाम किया था, 3 कृषि कानून, 4 लेबर कोड और नई शिक्षा नीति 2020, वो पूरा देश के प्राकृतिक संसाधनों को, देश की खेती को, देश की श्रम संपदा को और देश की शिक्षा को कॉरपोरेट के हवाले करना और देश के अंदर कंपनी राज का शिकंजा कसना, ये काम जो किया था। और किसानों ने लड़के और एक पूरे देश की जनता के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण रखते हुए, एक पथ प्रदर्शक का काम करते हुए उन्होंने इस फांसीवादी सरकार को मजबूर किया, मोदी सरकार को, कि वो 3 कृषि कानून रिपील करे। और उसी तरह से आज मजदूर वर्ग को, मजदूरों को, भारत के चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर हैं, सबको मिलकर के इन 4 लेबर कोड्स को वापस कराने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये 4 लेबर कोड एक्चुअली सबसे बुरी जो चीज़ करेंगे, जिसका बहुत बड़ा असर जो असंगठित क्षेत्र की, विशेषकर जो औद्योगिक इलाकों की श्रम शक्ति है, विशेषकर उसके ऊपर जो असर पड़ेगा, या जो ठेका वर्कर हैं उनके ऊपर जो असर पड़ेगा, वो ये कि ये कानून उस पूरी मशीनरी को कमज़ोर कर देंगे, जिस मशीनरी के चलते जो श्रम पक्षीय एस्पेक्ट थे, पहलू थे इन मौजूदा श्रम कानूनों को, उसको ये ख़त्म कर देते हैं। और इनका असर होगा कि 12 घंटे की ड्यूटी होगी, इसका असर होगा कि ESI PF वगैरह ख़त्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्चुअली रैम्पेंट हो जाएगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट यानी कि वो रेगुलेशन और एबोलिशन था, नियमितीकरण और उसको ख़त्म करना था। पर ये 4 लेबर कोड से तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ही उसको लॉ बना दिया गया है। तो ये बहुत गहरा हमला है और जिसका मूल मकसद है भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को श्रम शक्ति के शोषण की आबाद छूट देना, और इसलिए देश के मज़दूरों को, देश की व्यापक मेहनतकश जनता को संयुक्त रूप से जुझारू एक्स्ट्रा पार्लियामेंटेरियन तरीके से सामने आकर मोदी सरकार को मजबूर करना पड़ेगा इन 4 लेबर कोड को वापस करने के लिए। और आगे की क्या प्लान? आगे का यही है कि अभी जिस तरह से 28-29 मार्च की हड़ताल भी है, या अलग अलग संगठन, जैसे मैं जानती हूँ कि इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और प्रगतिशील महिला संगठन, हम लोग दिल्ली के विभिन्न इलाकों के अंदर मज़दूरों को संगठित करते हुए मज़दूरों का एक व्यापक प्रतिरोध करने की जो पूरी तैयारी है, और उस प्रतिरोध की तैयारी को व्यापक करना पड़ेगा। और इसको जितना हम एकताबद्ध और व्यापक और जुझारू तरीके से संघर्षों को ले जाने का एक प्रयास है, ताकि मोदी सरकार को मजबूर किया जा सके इन कानूनों को रद्द कराने के लिए। नाव को बनाया मैंने पानी पे चलाया रे, नाव को बनाया मैंने पानी पे चलाया रे। मेरी ना जिंदगी चले के मेरे लिए काम नहीं, मेरी ना जिंदगी चले के मेरे लिए काम नहीं। शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे। मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे। बांसुरी सितार को माटल को बजाया रे,
बैंजन को बजाया रे। कहाँ संगीत मेरा रे कि मेरे लिए काम नहीं। कहाँ संगीत मेरा रे कि मेरे लिए काम